नमस्कार, सादर प्रणाम। एक बहुत पुराना गाना अचानक से अभी मुझे तब याद आया जब मैं ये ऑडियो शूट करने जा रहा था। गाने के बोल हैं, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इकरार मगर इनकार तुम्ही से कर बैठे। ये गाना इस समय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वे हवा में चलने वाली कार की बात करते हैं तथा एक लंबे समय तक ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कोई नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन अब वे पलटने लगे। लेकिन अब उन्होंने अपनी बात को पलटते हुए क्या कहा, इसको विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, E20 डिजिटल आंदोलन में अब तक लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। ये वे लोग हैं, मैं भी उसमें शामिल हुई, ये वे लोग हैं जिनके पास अपने वाहन हैं और एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल से परेशान हैं। इस आंदोलन की तपिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और उसकी चपेट में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी नहीं बल्कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं। लोगों का आरोप है गडकरी ने अपने पुत्रों की कंपनी को फायदा पहुंचाने की गरज से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचने का आदेश जारी किया था। यद्यपि परिवहन मंत्री गडकरी ने हाई कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि इस मामले में उनके बेटों का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ नहीं है और न ही इससे उन्हें किसी तरह के भी लाभान्वित होने की उम्मीद है या उनको इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है। गडकरी ने कहा कि ये एक नीतिगत निर्णय है जो तमाम मेरिट और डिमेरिट पर बहस के बाद लिया गया है। इसी बीच बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि BS3 वाहनों में एथेनॉल से खराबी संभव है, इट्स पॉसिबल, जबकि अब तक वे इससे इनकार करते थे और अब इकरार कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार कर बैठे और कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना, शिकायत या जानकारी उन तक नहीं आई है जो ये साबित करे कि इससे कोई नुकसान हो रहा है, गाड़ी के पार्ट्स का नुकसान हो रहा है, ऐसी उनकी कोई सूचना नहीं। उन्होंने अपनी बात को अब स्पष्ट करते हुए राज्यसभा में कहा कि 1 अप्रैल 2005 से आई और 2016 से पहले बनी BS3 गाड़ियों में कुछ रबर पार्ट्स और गास्केट को E20 ईंधन के इस्तेमाल के लिए बदलना पड़ सकता है। मतलब खराबी आ रही है ना। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि E20 ईंधन से गाड़ियों के पुर्जे खराब हो रहे हैं। वैसे परिवहन मंत्री ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया कि E20 ईंधन की वजह से माइलेज भी कम हो रहा है। उनका कहना था कि माइलेज कम होने के और भी तमाम कारण हो सकते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि एथेनॉल पानी को आकर्षित करता है, जिससे फ्यूल सिस्टम में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक E20 के उपयोग से इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज पर भी असर पड़ सकता है। स्टार्टिंग में भी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही साथ रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स एथेनॉल से जल्दी खराब हो सकते हैं और खराब हो नहीं सकते हैं, खराब हो रहे हैं धड़ाधड़। कहने का मतलब ये है कि E20 आंदोलन की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री को ये स्वीकार करना ही पड़ा कि एथेनॉल से खराबी संभव है, यद्यपि अब तक वे इससे इनकार करते रहे। क्या अब सरकार से हर बात की पुष्टि कराने के लिए केवल आंदोलन का ही सहारा बचा है? क्या सरकार अब और किसी तरह से किसी की बात मानने को या सुनने को तैयार नहीं? आखिर प्रधानमंत्री अपनी बात कहकर हम सबका मार्गदर्शन कब तक करते रहेंगे? आखिर 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जन की बात सुनने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्या उनको लगता है कि उनकी सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें जन की बात सुनने का साहस दिखाना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।